यूपी के औरैया जनपद के सदस्य औरैया कोतवाली क्षेत्र के तिलक महाविद्यालय में पहुंची पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिया बड़ा बयान। सिंधु नदी का पानी रोके जाने से बौखलाए पाकिस्तान द्वारा दी गई धमकियों पर बोली साध्वी कि पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। पाकिस्तान द्वारा दी जा रही धमकियों पर बोली साध्वी कि भारत सरकार हर तरीके से तैयार है और खून पानी एक साथ नहीं बहेगा, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम में शामिल होने यूपी के औरैया जनपद के सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के तिलक महाविद्यालय पहुंची पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पहलगाम मामले में दिवंगत हुए पर्यटकों की हत्या किए जाने को लेकर शोक व्यक्त करते हुए पाकिस्तान पर जमकर बरसी। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि पहलगाम में हुए कांड पर बोली साध्वी कि यह नृशंस और निर्ममपूर्ण हत्या है और कायरतापूर्ण है। पहलगाम घटना में दिवंगत हुए पर्यटकों के लिए शोक व्यक्त किया। वहीं पहलगाम मामले को लेकर देश की सभी पार्टियां एकजुट हुई हैं। यह एक बड़ी बात है। भले ही सभी पार्टियों की राय अलग अलग हो, मत अलग अलग हो, लेकिन इस मौके पर सभी पार्टियां एकजुट हैं। पहलगाम कांड में पूछ कर सिर्फ हिंदुओं की निर्मम कायरतापूर्ण हत्या की। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु नदी के पानी को रोका है। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, कंगाल है और आपस में ही लड़ा जा रहा है। यह पहली बार हुआ है कि सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के लिए रोके जाने और भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक पर बोली साध्वी कि यह बताकर नहीं किया जाएगा, प्रधानमंत्री बड़ा कदम उठाएंगे। कार्यक्रम के पहले में सबसे विभत्स घटना जो 22 तारीख को घटी है, किसी की शादी 4 दिन पहले हुई थी, किसी की शादी 2 महीना पहले हुई थी, उस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। और शायद मुझे लग रहा है कि पर्यटकों के ऊपर ये पहला हमला है आतंकवादियों का। सामूहिक कहीं बम डाल देते थे, कहीं बिछा देते थे, कहीं कुछ कर देते थे, लेकिन इस तरह से तुम कौन हो, हिंदू, इस तरह से कह करके गोलियों से उड़ाना, ये सीधे देश के लिए चुनौती। वहाँ जाति नहीं पूछी, वहाँ मजहब नहीं पूछा, सिर्फ हिंदू पूछा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लग रहा है कि इस संकट की घड़ी में अच्छी बात है कि पूरे देश की पार्टियाँ, अपनी अपनी विचारधारा रखने वाली पार्टियाँ सरकार के साथ में खड़ी हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है उन परिवारों के बच्चों को वापस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब सरकार देगी। और एक खून और पानी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक साथ नहीं बहेगा। सिंधु नदी समझौता को तत्काल प्रभाव से लागू किया। भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को उनको वापस जाने के लिए कहा। ये शायद मुझे लग रहा है पहली बार हो रहा है, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान, दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान, आपस में लड़ाई लड़ रहा पाकिस्तान, ये विश्व के अंदर ऐसी घटना करके अपनी कमी छुपाने के लिए किया है, तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। अगर वही बात करें तो लोगों की मांग है सर्जिकल स्ट्राइक को लेके, किस लिए? अब ये बता के थोड़ी किया जाएगा, लेकिन काफी आक्रोश देखने को मिला है। सारे लोगों में आक्रोश है। प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है कि नहीं है? 2014 से लेकर के अभी तक नहीं तो कोई जिला, कोई कस्बा नहीं बचता था जहाँ आतंकवादी घटनाएं न घटती हों। ये घटना जो हुई है शुद्ध रूप से पर्यटकों के ऊपर, तीर्थयात्रियों के ऊपर हुई है। और नियत लोगों को ये पूछ करके कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, ये पहली ऐसी घटना है जिससे पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व स्तब्ध है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से सारे देशों के राजनयिक बात भी कर रहे हैं। और इस संकट की घड़ी में हम सब देशवासियों को एक साथ सरकार के साथ खड़ा होना है। और मुझे खुशी इस बात की है कि विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, विचारधाराएं अलग अलग हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ अलग हैं, लेकिन जहाँ देश के लिए चुनौती दी है पाकिस्तान ने, उसके लिए पूरी पार्टियां सरकार के साथ। वहीं बीएसएफ के जवान को वापस करने के लिए अभी पाकिस्तान जो है हामी नहीं भर रहा है, पीछे हट रहा है। किस अब वो सरकार तय करेगी, सारी बातें मीडिया के सामने में नहीं करती। जैसा कि अभी हत्याकांड चल रहे हैं, पहलगाम में हुआ, ये पश्चिम बंगाल में, क्या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है या हिंदुत्व खतरे में? यह तो पूरे देश के लोगों को सोचना चाहिए।